मैं मेरे गांव वालों, मेरे प्यारों, हम सब मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन मैं इस वक्त आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहला काम, ये महीना बहुत मुबारक है। कौन सा महीना है? आवाज नहीं आ रही भाई। शाबान, आने वाला महीना रमजान, और जो महीना गुजर गया वो रजब। ये 3 महीने बहुत मुबारक है। अरे बोलो, ये 3 महीने बहुत। हमारे नबी ने 3 महीने के लिए अलग दुआ की, अलग दुआ की। हमारे नबी ने क्या दुआ की? जो महीना गुजर गया ना रजब, अल्लाह कहते इतना मुबारक महीना है, हमारे नबी कहते इतना मुबारक महीना है, जान माल में बहुत बरकत होती है। ये महीने के बारे में भी हमारे नबी ने फरमाया, ये शाबान महीने में जान माल में बहुत बरकत होती है। और आने वाला महीना, ओ हो, हमारे नबी ने क्या फरमाया? अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मगफिरा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले 10 दिन आएंगे, अल्लाह रहमत का दरिया बहाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आएंगे, अल्लाह मगफिरत का परवाना तकसीम करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरे 10 दिन आएंगे, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। और ये 3 महीने को हमारे नबी ने अलग से, हाँ आप लोग भी ये मांगेंगे, मैं भी मांगूंगा। हमारे नबी ने कौन सी दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आप लोग आमीन कह दो, आपको भी सवाब मिलेगा। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह जो हमारे यहाँ पे महीना गुजर गया रजब, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह जो महीना शाबान में है, अल्लाह जान माल उम्र में बरकत अता फरमा। आवाज नहीं आ रही है। और अल्लाह आने वाला रमजान महीना में इत्मीनान से पहुंचा दे, और जो तेरे वादे हैं वो सब वादे हमें अता फरमा दे, आमीन। मेरे दोस्तों, पहली बात पक्की हुई तो मैं आगे चलूं आगे? नहीं, पक्की नहीं हुई। एक बार पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा मेरा साथ देगा। एकदम एकदम यकीन। सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। एक बार साथ में बोलो ना, अल्लाह एक, बोलो अल्लाह। आवाज से बोलो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान कर दो, हम सब का अल्लाह एक। पूरा मजमा बोलेगा, हम सब का अल्लाह एक है। आगे क्या फरमाया? अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न अल्लाह किसी के बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। हम सब का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमें खिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अरे पहाड़ों को जमीन पे लाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन में दरियाओं को बहाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान पर आफताब और महताब और सितारे लाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे बोलो न कोई ताकत। यकीन बन गया? हाँ बोलो ना। करने धरने वाला कौन? हमें लुकमा लुकमा कौन खिलाता है? हमें ये कपड़ा कौन देता है? अल्लाह। हमें घर किसने दिया? बीवी बच्चे किसने दिए? ये हमारी जो सांस चलती है कौन करने वाला? जब सब अल्लाह करता तो फिर अल्लाह के सामने होशियारी का को करते हो? बोलो ना, सब करने वाला कौन? तो किससे डरने का? कौन डरता है अल्लाह से? डरते तो हाथ ऊपर करो ना, उसमें घबराने की क्या बात है? डरते ना अल्लाह से? नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई। डरते अल्लाह से? अगर अल्लाह से डरते हैं, बोलो अगर अल्लाह से, तो मैं भी आज आपको वादा करता हूँ, मैं नहीं वादा करता, कुरान में 4 पारे में लिखा है, अल्लाह ने फरमाए मेरे बंदो, अल्लाह फरमाते हो मेरी बंदियों, मेरे से डरो, मेरे से डरो। अब हमने तो हाथ ऊपर करके कहा अल्लाह हम तुझसे, फिर आवाज नहीं आ रही है।
अल्लाह हम तुझसे, तो अल्लाह ने कहा अगर तू डरता है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है, अगर मेरी बहन और मेरी माँ और मेरी बेटी अपनी बात में सच्चे हैं कि मैं और आप अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह भी वादा करते हैं, याद रखना मौत के वक्त तू चाहेगा न चाहेगा मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह क्या कहते, सिर्फ कलमा नसीब नहीं करूंगा, बगैर हिसाब किताब तेरे को जन्नत में पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान में? ये मेरी उंगलियां देखो, कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वाला मेरा बंदा, ईमान वाली मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। अगर हम हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह हम तुझसे डरते हैं, तो अल्लाह फरमाते वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते जब मौत का वक्त आएगा तुझे कलमा नसीब करूंगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचाऊंगा। तो एक मर्तबा फिर बोलो, कौन कौन डरता अल्लाह से? जन्नत मिलेगी, जन्नत। और क्या मिलेगा? मौत के वक्त कलमा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना, अल्लाह से डरते हैं। बोलो अल्लाह से डरते हैं, डरते हैं। अरे हाँ बोलो या ना बोलो, डरते हैं ना, क्योंकि करने धरने वाला कौन? अभी हम बोले कि हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। या आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। डरते हैं ना अल्लाह से, तो फिर मोबाइल पे गंदे काम काय को करते हो? उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? एक बात बताओ ना, अल्लाह सो जाते रात को? नहीं, हाँ या ना? हमारा यकीन क्या बोलता है? अल्लाह सो जाते। तो फिर रात को 1 बजे मोबाइल पे जो गंदा करते हो तो अल्लाह नहीं देखते? ये हमारे जवान जो यहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मोबाइल पर इतना गंदा देखता है। कसम खाकर कहता हूँ, कब्रिस्तान की ज़मीन है, हमारा जवान इतना गंदा, इतना नालायक, इतना निकम्मा, इतना बेवफा, इतना माँ और बाप को सताने वाला कि वो जब मोबाइल पे इतना गंदा देखता है, औरत को देखता है आधा कपड़ा पहनी है, नाचती है, गाती है, और वो देखता है। सही कहता हूँ, अगर अचानक उसकी माँ आ जावे ना और माँ आके उसका मोबाइल छीन लेवे ना और मोबाइल में माँ देखे ना कि मेरा बेटा क्या करता है, तो माँ भी कहेगी काश पहले ही मर गया होता तो अच्छा होता, या पैदा नहीं होता तो। क्या करते मोबाइल पे? जीना। रात को 1 बजे वो बेचारा अब्बा और अम्मा समझते हो मेरा बेटा तो वो रूम में गया, सो गया, दरवाजा बंद किया, सो गया। काहे का सो गया? वो मोबाइल में गंदे कामों में खो गया। मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में गंदे से गंदा एपिसोड देखा जाता है, मोबाइल पर माँ बहनों की गालियाँ सुनी जाती है। मोबाइल की वजह से हमारी माँ नाराज है, हमारा अब्बा नाराज है। आपको मालूम है, पूरा मजमा सुनो, जिसकी माँ उससे नाराज होवे ना, अभी बड़ी रात गई, कौन सी रात गई बोलो ना, कौन सी रात गई? शबे बारात गई ना, रात इबादत किए होंगे ना? अरे हाँ बोलो ना, किए होंगे ना? जागे होंगे ना? खरे बोलो ना, जागे होंगे ना? मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया? जाग ले। हमारे नबी कहते जाग, इबादत कर। हमारे नबी कहते हैं शबे बारात में जाग और क्या कर? इबादत कर। दूसरे दिन रोजा भी रख। बहुत सारे लोगों ने रोजा भी रखा होगा, बोलो रखा कि नहीं रखा? हमारे नबी ने फरमाया वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु इब्न माजा। हज़रत अली फरमाते मैंने अपने कानों से सुना, मेरे नबी ने फरमाया जब शबे बारात यानी 15वीं शाबान वाली रात आए, हमारे नबी कहते जागो, इबादत करो और दूसरे दिन रोज़ा रखो। लेकिन एक हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया? अगर कोई पूरी रात जागे, पूरी रात कुरान पढ़े, पूरी रात नफल पढ़े, पूरी रात अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, हमारे नबी फरमाते हैं अगर इसकी माँ या इसका बाप इससे नाराज़ है, बोलो अगर इसकी
माँ या इसका बाप, इससे ना ये पूरी रात इबादत करे, दूसरे दिन रोजा रखे। हमारे नबी फरमाते हैं इसने पूरी रात इबादत की है, सिर्फ ये रात नहीं, आने वाले रमजान के सब रोजे रख ले, आने वाले रमजान की सब रातें जागे, शबे बारात में भी जागे, शबे कदर में भी जागे, ईद की रात में भी जागे। लेकिन अगर इसकी माँ और इसके अब्बा इससे नाराज है, हमारे नबी ने फरमाया यतकल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी। हमारे नबी कहते हैं अगर इसकी माँ और इसके बाप इससे नाराज है, मौत के वक्त तड़पेगा तड़पेगा तड़पेगा, लाख कोशिश करेगा मगर मैं उसको कलमा नसीब नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज अगर मेरी बात पर आते हो तो आ जाओ पहली बात पर, एक डरना। और किससे डरना? कौन कौन डरेगा आज से? तो क्या करेंगे? मोबाइल छोड़ देंगे? ना ना, छोड़ने का नहीं। मोबाइल छोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं। अरे बोलो, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, मोबाइल तोड़ेंगे नहीं, मोबाइल फोड़ेंगे नहीं। और मोबाइल हलाल है। ए मेरे प्यारो, ये हमारा फेसबुक होवे कि यूट्यूब होवे, ये हलाल है, हलाल है। अगर मोबाइल हराम होता, हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे दावत और तबलीग वालों के पास ना होता, हमारे औलिया के पास ना होता, हमारे खानका वालों के पास ना होता, सीधे साधे लोगों के पास मोबाइल ना होता। अगर हराम होता तो ना होता, लेकिन सबके पास मोबाइल हलाल है, लेकिन फॉर्मेट हमारा हराम है। मोबाइल हलाल है, लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते वो, वरना पूरा मजमा बोलेगा हमारे मोबाइल में कुरान का सबक आता कि नहीं आता, हदीस का सबक, नज़म आती कि नहीं आती, नात आती कि नहीं आती, कुरान पाक को सही कैसे पढ़ने का बोलो आता कि नहीं आता। और चलो ये छोड़ो, मेडिकल आता कि नहीं आता, साइंस आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, लॉजिक आता है, केमिस्ट्री आता है। मतलब है कि हमारा मोबाइल एजुकेशन है, नॉलेज है, दीन और दुनिया की तालीम है। ये मोबाइल जिससे आप गलत काम करते हो, इससे सही काम करो। वही मोबाइल जो हमको जहन्नम में लेके जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन ये गांव में तैयार है? मोबाइल रखेंगे मगर फॉर्मेट सही करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके गाओ। ये किसकी वजह से करेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी वजह से करेंगे? और जो अल्लाह से डरेगा, अभी मैंने सुना, जो अल्लाह से डरेगा वो चाहेगा ना चाहेगा, बोलो अल्लाह मौत के वक्त बगैर हिसाब व किताब के, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, ए मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा बोले जन्नत देने वाला कौन? अल्लाह। तो पहली बात के लिए कौन तैयार है? देखो मैं 3 बातें करूंगा और बात खत्म करूंगा। मेरे को जो टाइम दिया गया उसमें अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करने धरने वाला कौन? आज से यकीन मजबूत, हर काम करेंगे, लेकिन पहले किससे बात करेंगे? नहीं बोलो, पहले किससे बात करेंगे? अरे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपने पूरी तैयारी की है, माशाल्लाह आपके पास किताबें हैं, आपके पास कलम है, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी इतना मेहनत करने वाला भी वापस आता और आकर कहता है कि वो पेपर बराबर नहीं गया। बोलो होता कि नहीं होता पेपर बराबर? तो मेरे दोस्तों इरादा कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पहली बात पक्की करे तो मैं दूसरी बात पर आऊं। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ ऊपर कर दो, दोनों हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो, दूसरी बात साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। बहुत पक्की बात पे आ रहा। शाबान महीना है, बोलो कौन सा महीना? अभी मैं आपको शाबान के बारे में बता रहा था। एक बात और बताऊं, सब मिला के महीने कितने? ये भी नहीं मालूम गांव में? नहीं बोलो ना, कितने महीने? 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, बोलो 2 महीने ऐसे कि हमारे नबी ने फरमाया एक मेरा है एक अल्लाह का है, एक मेरा है और एक अल्लाह। 12 महीने में 10 महीने को साइड पे रखो, 2 महीने हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है और आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। बोलो आने वाला रमजान, हमारे नबी ने क्या फरमाया?
फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और पूरा मजमा बोले रमज़ान किसका। चलो अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूं, एक साथ में आवाज करके बोलोगे मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी बहुत प्यारे। अरे बोलो ना हमारे नबी। अगर आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुना दूं। नहीं इजाजत है आपकी, आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, पूरे वकार के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाकया सुना रहा हूँ, हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा। वाकया सिर्फ सुनना, मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियां देखो और आप लोग बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी। 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा, अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी। पूरा मजमा सुनना, हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई। उम्र कितनी। और हम लोग बोलते हैं आंख आ गई, हम लोग क्या बोलते हैं आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई, वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है, बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन, दादा अब्दुल मुत्तलिब, उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा। और दादा का नाम क्या है। अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता, बोलो कोई इलाज होता। तो किसी ने क्या कहा मालूम, यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है, ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा, छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या, अल्लाह 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 का वो बूढ़ा, वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी, पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी, 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं, कैसा लेकर गए मालूम, कभी अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए, ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते, अब दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको। वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, ओ मेरे पोते का इलाज लेने आया, और फ्री में लेने नहीं आया, मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूं, तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को
तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी। और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, न खाएंगे न पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया, जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा, जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आवे भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो, आमीन, आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन, आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? और कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है ना, अजमतुल्ला। कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। तो मन्नत तो टूट गई, क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी हाँ, कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों, आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा बच्चा नहीं है, नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए?
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। अब वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूँ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते? थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू,
पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने उहद मैदान देखा होगा। उहद पहाड़ 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था उहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया आओ उहद मैदान में आओ, उहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको उहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? उहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफाआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, उहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक यानी क्या थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी।